सीखें 100% सही ढंग से इंग्लिश बोलना लिखना, इस सीरीज का वीडियो पार्ट 6। इस पार्ट 6 वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बेहतर होगा कि आप पहले के 5 वीडियो जो बने हैं उन्हें भी देखिए, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कि सभी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन बटन दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ये रहा पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान है कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही रहे प्लस था थे थी हो, यह समझ लेना चाहिए कि यह हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी रूप में और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। और हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये 5 एग्जांपल्स आपके सामने रखा है। ये देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रहे थे, ये फॉलो कर रहा है। दिस मीन्स कि ये हम लोग पढ़ रहे थे, यह हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। और इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है वह नाच रही थी। यहां भी देखिए रही और थी। ठीक है, इस पहचान को ये पूरा करता है। अतः यह हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। यहां भी देखिए रहा था, रहे थे, रहे थे, इस पैटर्न को पूरा करता है। ठीक है, इस पैटर्न को पूरा करता है और यही इसकी पहचान है। ठीक है, कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही रहे और था थे थी हो तो ये सभी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहे जाएंगे। इन सभी 5 हिंदी वाक्यों को देखने से इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि कोई भी कार्य व्यापार पास्ट टेंस में जारी था। ठीक है, पास्ट टेंस में चल रहा था। एग्जाम्पल नंबर 1 फिर से देखें। हम लोग पढ़ रहे थे, तो पढ़ने का काम भूतकाल में पास्ट टेंस में जारी था। ठीक है, वह नाच रही थी, नाचने का काम पास्ट टेंस में जारी था। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वाक्य इस प्रकार का बोध कराता है कि कोई भी कार्य व्यापार जब पास्ट टेंस में जारी था। इन हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखें, हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग की इंग्लिश हो गई वी, थे की इंग्लिश वाज या वेयर। बट यहां देखिए सब्जेक्ट हम लोग प्लूरल है, एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता है हम लोग कहने से। ठीक है, तो वेयर का प्रयोग होगा वी के साथ, पढ़ना का रीड, और रहे के लिए रहे, रहा, रही के लिए भर में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्रांसलेट हो गया हम लोग पढ़ रहे थे का वी वेयर रीडिंग। ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वह नाच रही थी। यहाँ कोई महिला नाच रही थी, है ना, तो महिला के लिए वह की अंग्रेजी सी होती है। ठीक है, तो सी और महिला सी, एक महिला नाच रही थी, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, सी वाज। और नाचना की अंग्रेजी डांस। रही तो रही के लिए भर में आईएनजी लगा देते हैं, तो डांसिंग। ये कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया, वह नाच रही थी का शी वाज डांसिंग। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। मैं खेल रहा था, मैं की इंग्लिश हो गई आई। मैं चूंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो सिंगुलर में हम लोग वाज लगाते हैं, आई वाज
खेलना की अंग्रेजी हो गई प्ले। रहा, रहा को कंप्लीट करने के लिए ये प्ले में भर में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लेइंग। आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था का ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, 4 नंबर एग्जाम्पल्स देखिए, राम और सीता जा रहे थे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट देखिए, राम और सीता, ये सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट है तो इसको लिखिए राम और की अंग्रेजी एंड, सीता का सीता। ठीक है, और राम सीता, यहां 2 व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो राम और सीता मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वेयर यहां लगेगा, और जा रहे थे तो जाना की अंग्रेजी गो, और गो में आईएनजी लगा देंगे। रहा रहे रहे के लिए आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार राम और सीता जा रहे थे का ट्रांसलेशन हो गया राम एंड सीता वेयर गोइंग। एग्जाम्पल्स नंबर 5 में देखें, तुम लोग विद्यालय में बातें कर रहे थे। ठीक है, तो तुम लोग की इंग्लिश हो गई यू। यू हमेशा प्लूरल माना जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो यू के साथ क्या थे के लिए लगेगा वेयर, यू वेयर। बात करना का टॉक, और रहे के लिए भर में आईएनजी लगा देते हैं, यू वेयर टॉकिंग। अब विद्यालय में इन द स्कूल, तो इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट, यू वेयर टॉकिंग इन द स्कूल। अभी तक हम लोग सीख रहे थे बेसिक्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नाउ वी विल लर्न सम एडवांस फीचर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का अब हम एडवांस फीचर पढ़ेंगे। एडवांस लर्निंग में अक्सर यह सेंटेंस बोलने के उपयोग में आता है। ठीक है, हम लोग इस प्रकार बोलते हैं, जब मैं पढ़ रहा था वह अंदर आ गया। ठीक है, तो भूतकाल में है ना 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, भूतकाल में ही, पास्ट टेंस में ही 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं। एक कि जब मैं पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। ठीक है, वह अंदर आ गया, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट इस प्रकार करेंगे, जब मैं पढ़ रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन आई वॉज रीडिंग, वह अंदर आ गया, ही केम इन। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था वह अंदर आ गया। ठीक है, व्हेन आई वॉज रीडिंग ही केम इन। ठीक है, दूसरा है मैं उसे मिला जब मैं रोड पार कर रहा था, मैं उसे मिला जब मैं रोड पार कर रहा था, है ना। यहां पर भी पास्ट कंटिन्यूअस पे 2 काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसे मिला, इसकी इंग्लिश हो गई, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, मिला। ठीक है, मैं उसे मिला, तो आई मीट, मीट का दूसरा रूप हो गया मेट, आई मेट हिम। जब मैं रोड पार कर रहा था, तो जब की इंग्लिश हो गई व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, मैं उसे मिला जब मैं रोड पार कर रहा था। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हो गई आई मेट हिम व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड। तीसरा नंबर एग्जाम्पल है एडवांस लर्निंग का, ये सेंटेंस है जो अक्सर स्पोकन में ये यूज होता है सेंटेंस। वह बाहर चला गया जब वर्षा हो रही थी। ठीक है, तो वह बाहर चला गया, ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, ये वाक्य जो है हिंदी का जो यह वाक्य है यह सिंपल पास्ट का है ना। तो वह बाहर चला गया। ठीक है, वह की इंग्लिश ही, और गया का भी टू हो जाएगा वेंट, बाहर का हो गया आउट, ही वेंट आउट। ठीक है, जब वर्षा हो रही थी व्हेन इट वाज
व्हेन इट वाज रेनिंग। तो हमने इस वीडियो में ये देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस के सबसे पहले हमने बेसिक्स को सीखा, ठीक है, और इंग्लिश स्पोकन में एडवांस लर्निंग में ये सारे सेंटेंस बोलने में यूज होता है। तो एडवांस लर्निंग भी हमने आपको साथ साथ चालू कर दिया है आज के वीडियो। सीखे 100% सही ढंग से अंग्रेजी लिखना बोलना इस सीरीज के अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन हमारे व्यूअर्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।